हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी आप एक एमबीए एग्जाम का प्लान करते हो तो आपको पता है कि भाई आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। इंडिया में 9 to 10 मेजर एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। जैसे आपका कैट का एग्जाम हो गया, जैट हो गया, आपका एनमैट का पेपर हो गया, आपका स्नैप हो गया। उसके अलावा आपके पास सीमैट का ऑप्शन होता है, आपके सामने सीईटी का ऑप्शन है, एसआरसीसी जीबीयू का ऑप्शन है, एक्सजीएमटी का पेपर है। इन एग्जाम्स में से अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई कर लो तो एक अच्छे एमबीए कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर मैं तो एक एवरेज कैंडिडेट हूं। अब वो एवरेज को कैसे डिफाइन करता है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। हो सकता है आपका 10-12 वीक रहा हो सकता है आपने काफी टाइम से पढ़ाई नहीं करी हो सकता है आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हो सकता है आपको लगता हो भाई कैट के लिए बहुत हाई एप्टीट्यूड चाहिए जो आपके पास नहीं है। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको लगता है मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और आपको ये डाउट आता रहता है कि सर क्या मैं एग्जाम क्रैक कर भी पाऊंगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देने वाला हूं। एक एक दिन आपको भाई क्या चीजें करनी है, किस तरह से आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो एक डायरेक्शन के साथ, एक चैनलाइज एफर्ट के साथ आप कैट जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये डाउट हमेशा रहता है, उनका प्रीवियस ईयर में 60 परसेंटाइल रहा होता है, 70 रहा होता है, बट उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज किया होता है जिसके बाद वो 95, 98, 99 वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो आपको भी वो कंप्लीट प्लान शेयर करने वाला हूं ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है यार मैं तो बहुत वीक रहा हूं, मेरा 10-12 इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो बहुत ध्यान से पूरा पूरा पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप्स है, सबसे पहली चीज है जब भी आप कैट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, एक मॉक जरूर दो। आपको यह पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड। आपको ये पता चलेगा कि विदाउट एनी प्रिपरेशन अगर आज मेरा एग्जाम होता तो मैं कहां स्टैंड होता। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है दैट फॉर व्हाट यू आर साइनिंग अप, आपको कितनी मेहनत करनी है। उसके बाद आप भाई अपने बेसिक्स पे काम करोगे। हर एक टॉपिक पे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल बेसिक से। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं कि भाई हमें तो शॉर्टकट सीखना है, हमें तो ट्रिक सीखनी है। लेकिन एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है ना, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल्स पे पहले काम करो। देन अगर भाई आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो एक मेंटोर देख लो। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो जो आपके कोचिंग में टीचर बता रहे हो उसको फॉलो करो, इधर उधर डेविएट मत हो। आज के में चैलेंज क्या है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ना, कभी आप टेलीग्राम पे 2 क्वेश्चन देख लेते हो, कभी आप यूट्यूब पे 4 क्वेश्चन देख लेते हो, कभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो देख लेते हो। आपका खुद ही माइंड डिस्टॉर्टेड रहता है, कभी मैं ये पढ़ लूं, कभी मैं वो पढ़ लूं। क्योंकि जब आप एक कोचिंग में एनरोल कर रहे हो या फिर आपने कोई मेंटर अपना फाइनल कर लिया, फिर उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसका जो टीचिंग पेडागोजी है वो दूसरे से अलग होगा। तो आपको फिर भाई उसकी लर्निंग, उसके एक्सपीरियंस, उसके एक्सपर्टीज के साथ जाना है, ठीक है। एंड भाई अपनी लर्निंग्स को बेटर करते रहो। अपने लिए अगर आप वीआरसी की बात करोगे, भाई रीडिंग की हैबिट जरूर डालनी है। आप सबको पता है आरसी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डेली बेसिस पे ट्राई करोगे 3 से 4 आर्टिकल्स रीड करने के लिए। अराउंड आप 45 मिनट्स अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर लोगे ना, तो 45 मिनट्स में 3 से 4 आर्टिकल्स आराम से कर पाओगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बेटर होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बेटर होगा। देन आपका आता है एलआरडीआई। एलआरडीआई के लिए कोशिश करो डेली भाई आप 2 से 3 सेट सॉल्व करो, एंड वो सारे के सारे सेट आप ट्राई करते रहो, खुद से ट्राई करते रहो जब तक सॉल्यूशन नहीं आ जाता। आराम से 45 मिनट्स 1 आवर इस पे स्पेंड करो, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस देखो। फिर आती है क्वांट्स की बात। आपको पता है 5 मेजर मॉड्यूल्स हैं, अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है। अरिथमेटिक से स्टार्ट करो क्योंकि अरिथमेटिक का यूज आपका डीआई में भी होता है और अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। हर एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को आप उठाओ। सिर्फ आप वीडियोस देखते जा रहे हो, क्लासेस करते जा रहे हो, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी टॉपिक आपने देखा, लेट्स से आपने परसेंटेज किया, ठीक है, उस टॉपिक के अराउंड 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उन 100 क्वेश्चन में आप देखो कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, क्या क्या डिफरेंट टाइप की वर्डिंग्स बन सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे चेंज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, उसके बाद आप काम करो अपनी स्पीड बिल्डिंग पे, ठीक है। तब आप देखो कि क्या वो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच से, एलिमिनेशन टेक्निक से जल्दी हो सकता था क्या। तो ये आपको पहले स्टेप्स करने हैं। देन आपको क्या चीज करनी है, जैसे कि हमने बात करी स्ट्रेटजाइज एंड प्लान। हर एक टॉपिक को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ा उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, देन दूसरा टॉपिक पढ़ा उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूटीन नहीं होता ना तो आप हर दिन डेविएट हो जाते हो, ठीक है। जब आपने एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद अपने आप को ड्रिल, तब आपको भाई टॉपिक वाइज टेस्ट हर वीक में अपना हैबिट बना लो कि मैंने पूरे वीक में जितने टॉपिक्स करे उसका मैं एक टॉपिक टेस्ट लगाऊंगा सैटरडे या संडे में, मैं एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा सैटरडे या संडे में। अपने आप को जब आप ड्रिल करते रहोगे, जब आप टेस्टिंग सिनेरियो में रहोगे, तो आपको पता चलेगा वो टाइम को कैसे डील करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। एंड देन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप एक्चुअल कैट के क्वेश्चंस पे जाओ और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। देन अपने आप को फीडबैक एनालाइज करो। जितने मॉक्स आप लिख रहे हो उतना ही एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो इंप्रूवमेंट है वो बेटर होता चलेगा। लर्न, ड्रिल एंड
एस्केलेट, ये मेथड आपको फॉलो करना है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, सर स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, मेरी तो स्पीड बहुत कम है। अरे भाई पहले एक्यूरेसी पे काम करना है, फर्स्ट स्टेप है फोकस ऑन एक्यूरेसी। जब एक बार आपको क्वेश्चन करना आ गया, चाहे वो एलआरडीए हो, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर मैं तो ना एक एलआरडीए का सेट सॉल्व तो कर लेता हूं लेकिन मुझे 1 घंटा लगता है। कोई चैलेंज नहीं है, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं खुद से आप करते रहो। एक बार वो कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि मैं क्वेश्चन कर तो सकता हूं, उसके बाद स्पीड पे काम करना है। सिमिलरली बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में आरसीज में टाइम लगता है, क्वांट्स में टाइम लगता है, लगने दो, कोई चैलेंज नहीं है। एक्यूरेसी पे आपका पहला फोकस होगा, देन उसके बाद स्पीड। देन आप देखोगे क्या मैं इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकता था, क्या ये डीआई का सेट में जल्दी सॉल्व कर सकता था अगर मैं क्वेश्चन को पहले देख लेता। आरसीज में क्या मुझे फायदा होता अगर मैं क्वेश्चन पहले देख के फिर मैं आरसी को रीड करता। क्वांट में क्या मैं ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व कर सकता था। अपनी स्पीड पे काम करो एंड देन देखो आपके ऑप्टिमल अटेम्प्ट्स क्या है कि भाई वो जो आपके पास 40 मिनट्स है ना सेक्शन टाइमिंग, उस 40 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो एंड स्पीड के साथ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या चीज फॉलो करनी है, देन आपको भाई अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, देन आप देखोगे भाई कौन से क्वेश्चन गलत हुए। जब भी आप कोई मॉक देते हो ना, सिर्फ मार्क्स देख के छोड़ना नहीं है, कोई परसेंटाइल देख के छोड़ना नहीं है, ये देखना भाई मेरी क्या गलतियां हुई एंड क्या चीज की वजह से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, भाई देखो क्या चीज मेरी प्रॉब्लम है एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने क्वेश्चंस करोगे, जब आपकी एक बार एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई, उसका ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स का यूज करके अपनी स्पीड को इंप्रूव रखना है। मोटिवेशन आप सबके अंदर ऑलरेडी है, आप सबको पता है कि भाई 99 परसेंटाइल आ गया तो भाई क्या होगा, क्या आपका करियर ट्रांजिशन होगा, किस तरह की जॉब आपको मिलेगी, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। तो हर दिन यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मोटिवेशन के पीछे अपने को नहीं भागना है। एंड देन फाइनल स्टेप क्या है आपका, फाइनल स्टेप है कि भाई जब आपने अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने स्पीड पे काम कर लिया, एक्यूरेसी पे काम कर लिया, अब आप देखो भाई आपके मैक्सिमाइज अटेम्प्ट्स क्या हो रहे हैं। जब आप फुल लेंथ मॉक्स लिख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है इतने क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरी एक्यूरेसी भी सही है, मेरे अटेम्प्ट भी सही है और मेरे जो मार्क्स है सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ध्यान रखना, मॉक्स लिख रहे हो एंड एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। एनालिसिस करो, फाइंड एरर्स, जितने गलत क्वेश्चन हुए उनको फिर से सॉल्व करो विदाउट एनी टाइम लिमिट। फिर आप देखो जब आप इतने मॉक्स लिख लोगे, अपने मॉक के सॉल्यूशन से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे उस तरह के क्वेश्चंस को आप हर बार अटेम्प्ट कर रहे हो, उनमें एक्यूरेसी परफेक्ट हो जाती है एंड जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे उसमें एरर को फिक्स किया, नोट्स को रिवाइज करा एंड आगे वाले मॉक्स में प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करना है। तो ये जब आपका एक्शन प्लान तैयार हो गया एंड उसके बाद आपको क्या चीज फॉलो करनी है, टारगेट मल्टीपल एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ कैट पे डिपेंडेंट नहीं रहना, सिर्फ और सिर्फ जैट पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपका एंड ऑब्जेक्टिव है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, टिस के लिए सीयूटी होने लग गया, एसआरसीसी, जीबीओ, एक्सएमटी, तो बहुत सारे 9 से 10 मेजर एग्जाम्स हैं जिनको क्रैक करके आप एक टॉप ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड एक्शन प्लान ये रहा भाई 16 मार्च से, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट क्या कहता है, सर मैं पढ़ने के लिए तैयार तो हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आपको एक डिसिप्लिन मानना पड़ेगा और यही रीजन है कि आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हो। कोचिंग ज्वाइन करने से सिर्फ एंट्रेंस क्रैक नहीं होता है, उस कोचिंग में आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको पता होता है मुझे ये पढ़ना है, और जब आप क्लटर फ्री होता है ना तो आप मेहनत कर पाते हो। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी आपको 60 to 70% खुद एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे, नो मैटर मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कितने भी अच्छे आपको असाइनमेंट दे दे, क्वेश्चन दे दे, अरे भाई जब आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो स्कोर कहां से आएगा। तो प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोचिंग का एडवांटेज क्या है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, टू द पॉइंट, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है जिसमें आपका रिवीजन का भी ध्यान रखा जा रहा है, मॉक कब करना है, आपका टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जा रहा है, आपके असाइनमेंट्स हो रहे हैं हर क्लास का। आप एक क्लास एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको पता चलता है हाँ यार ये स्टूडेंट इतना कर रहे हैं, यहाँ पे मैं टाइम निकाल सकते हैं। डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, एक हैबिट डेवलप हो जाती है जो इन जैसे एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच में मैं क्या कर रहा हूँ, 16 मार्च से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 अगस्त तक एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका खत्म करा दूंगा। फिर आपको फिजिकल बुक से भी वो क्वेश्चंस होंगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो एक बार आपने टॉपिक क्लास में किया, देन आपने बुक में से किया, फिर आपको इजी, मॉडरेट, एडवांस 3 टॉपिक टेस्ट मिले, ठीक है। अगस्त एंड सितंबर में आप सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज करोगे 4th टाइम, एंड अक्टूबर नवंबर में मैं कैट की रिवीजन वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं 5th टाइम। एक ही टॉपिक 4 से 5 बार जब आप कर ले रहे हो अलग अलग पैटर्न में, तो डेफिनेटली यार इंप्रूवमेंट तो आई गई। एंड देन आप दिसंबर से जनवरी तक अपने सारे एग्जाम को अपीयर करोगे। फरवरी मार्च में मैं आपको जीडीपीए वैट के वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जो फाइनल स्टेप है वो भी आप क्लियर कर ले, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं बहुत क्लियर है, हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से कराता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो कराता हूं, उसके एप्लीकेशन कराता हूं, मल्टीपल क्वेश्चंस कराता हूं। एंड आपको भाई मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे 75 to 100 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। क्लास में क्वेश्चंस होते हैं, 3 असाइनमेंट्स होते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। वर्कशॉप में फिर क्वेश्चंस होते हैं, तो इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो हर एक एरिया से। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो कैट की एडवांस वर्कशॉप चलती है जहां पे एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चंस, देन उसका जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको कराता हूं ताकि भाई आपका एक्यूरेसी एंड टाइम दोनों चीजों में इंप्रूवमेंट आ सके। देन आपका इवैल्यूएशन होता है जहां पे भाई आपका एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, यूजर आईडी, पासवर्ड होता है,
जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक चीज अवेलेबल होती है। हर एक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आता है, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आती है एंड हर एक मॉक जो है वो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहता है। एक राइट स्ट्रेटजी आप लोगों को मिल पाती है जिससे आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओगे। जो बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। हाउएवर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सबकी रिकॉर्डिंग 31 मार्च 2025 तक आपके पास अवेलेबल रहेगी, ताकि कैट एंड नॉन कैट जितने भी एग्जाम्स हैं उनको आप अच्छे से अपियर कर पाओ। एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी 9 to 11 क्लास होगी। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। तो मंडे को आपकी क्लास हुई, ट्यूसडे को आपने 3 असाइनमेंट करे, वेंसडे को क्लास हुई, थर्सडे को आपको असाइनमेंट मिल गए। तो हर क्लास को जब 3 असाइनमेंट मिलेंगे तो एक रिदम मेंटेन रहेगा। एंड भाई क्योंकि हमें स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो फर्स्ट मंथ जो आपका होगा, मतलब 16 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक आपकी डेली क्लास होगी, हर दिन क्लास होगी, ताकि भाई आप उस मोमेंटम में आ पाओ एंड देन आपका एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर चलता रहेगा। आपका जो सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका रिवीजन होगी, कैट की एडवांस वर्कशॉप होगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें एक एक टॉपिक को फिर से करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा एंड हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम हर एक स्टूडेंट के पास रहता है एंड हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कैट पे भी फोकस है एंड जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं इन सब पे भी फोकस है। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे एंड 300 डेज का कंप्लीट एक्शन प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो इस तरह की 11 फिजिकल बुक्स है जो आपके घर पे कुरियर होंगी। भाई जो आपकी सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है, स्मार्ट बुक्स के वो है क्योंकि जैसे आप एनरोल करते हो आपके घर पे बुक्स आती है, 3 to 4 डेज में आपके घर पे पहुंच जाती हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंपली ऐप पे स्कैन करना है, आपको उसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं पोर्टल की, तो कितने नंबर ऑफ मॉक्स हैं, कैट के 30, स्नैप के 20, जैट, एनमैट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबी, इन सभी एग्जाम्स के फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलते हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। कोई भी एग्जाम में चेंज होता है, हम लोग भाई मॉक्स को अपडेट करते हैं, उनका कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलता है, उनका सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से आपके पूरी की पूरी तैयारी हम लोग कराते हैं। इसके साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर का टेस्ट, हर एक चीज आपके सामने अवेलेबल रहती है। एंड अगर मैं बात करूं अर्ली बर्ड डिस्काउंट की, तो फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 4-5 ईयर, जितना मुझे याद है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि भाई हमारा जो चैनल है 5 लाख सब्सक्राइबर्स के एक माइलस्टोन को टच करने वाला है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के लिए, भाई इतने सारे स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्टेड हैं। तो इस बैच में पर्टिकुलरली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने फीस को 22,500 कर दिया है। एंड लास्ट 4 से 5 साल में आप देखोगे किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, इस फीस पे हमने कभी नहीं किया है। बट ये क्योंकि माइलस्टोन है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोग टच करने वाले हैं, तो एज अ गिव अवे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको ये 22,500 में पूरा बैच मिल जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स, फिजिकल बुक्स, आपको फुल लेंथ मॉक्स, उसके बाद आपके उनका सारे का सारा एनालिसिस, कैट के एडवांस वर्कशॉप, जीडीपीआई वैट के वीडियो लेक्चर्स, हर एक चीज आपको इसमें प्रोवाइड होगी। लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। तो हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी अगर आपको डिस्काउंट वहां पे अवेलेबल दिखा रहा है तो आप भाई एडमिशन ले लो। बैच जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 16 मार्च से। कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है? भाई मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वांट्स, एलआरडीआई, जेन जीके एंड अनुभव सर पूरा वर्बल सेक्शन हैंडल करेंगे। सबके डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हर एक टॉपिक पे डेमो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। क्वांट्स का, एलआर का, वर्बल का, आराम से आप देखो, समझो। अगर आपको लगता है कि आपको भाई टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह का आपका क्लासरूम रहता है, टीचर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, आप क्लास के अंदर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड होता है जहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक इन एंड आउट कंप्लीट होता है। कंप्लीट एक्शन प्लान आपके सबके सामने होता है। भाई हर दिन कौन सा टॉपिक है, कौन सी क्लास है, क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा मॉक होगा। भाई अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, नो मैटर आप पहली बार कैट दे रहे हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या फिर आप ईयर गैप ले रहे हो, नो मैटर आप वर्किंग हो या फिर आप कॉलेज गोइंग हो या घर पे बैठे हो, अगर आप ये कमिटमेंट देते हो सर मैं अपने हार्डवर्क में कोई चैलेंज नहीं रखूंगा, आपको मेरी तरफ से ये कंप्लेन नहीं मिलेगी कि मैंने असाइनमेंट नहीं किया, मैंने ये क्लास नहीं करी, तो डेफिनेटली भाई आप इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। बहुत सारे बच्चों के मैं इंटरव्यूज अभी ले रहा हूं चैनल पे, काफी सारे टॉपर्स टॉक के नाम से सीरीज मैंने लॉन्च करी है, वहां पे आप देख सकते हो उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। भाई उनका कैट में 99 है, स्नैप में अच्छा स्कोर आया है, देन किसका जैक में 99 है। तो सबके इंटरव्यूज लेके आपको ये पता चल पाता है कि भाई वो स्टूडेंट जो खुद एवरेज रहे या फिर भाई वो स्टूडेंट जिनका कॉलेज था या फिर जॉब के साथ हेक्टिक शेड्यूल था, उन्होंने कैसे चीजों को मैनेज करा, तो आप उन इंटरव्यूज को आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, वहां पे जाके आप एडमिशन
ले पाएंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में चीजें शेयर करी कि एक कैट टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको कंप्लीटली एक अवेयरनेस देने की कोशिश करी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं 16 मार्च से माइलस्टोन बैच में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।